शांति। 16 अगस्त 2024 के ईश्वरीय महावाक्य। पहले एक नज़र मुरली के मुख्य पॉइंट पर। बाबा ने कहा, यह ज्ञान देहधारी नहीं देते हैं, ज्ञान देने वाला विदेही बाप है। कैसे देते हैं वह भी तुम समझते हो, मनुष्य तो बड़ा मुश्किल समझते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे तुम मूंझते तो नहीं हो, अगर कुछ नहीं समझते हो तो बाप से आकर समझो। यूँ तो बिगर पूछी भी बाप सब कुछ समझाते रहते हैं। हे आत्माओं, हर 5000 वर्ष बाद मैं तुम्हारी सर्विस में आता हूँ। आत्माओं को पढ़ाते हैं ना, कलब 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 के संगम युगे तुम्हारी सेवा में आता हूँ। बाबा को भी आना पड़ेगा पतितों को पावन बनाने, इसलिए कहा जाता है अकाल मूरत सत बाबा, अकाल मूरत सत टीचर, अकाल मूरत सदगुरु। सिख लोगों की भी बहुत अच्छी स्लोगन है। और फिर बाबा ने कहा, बाप तो कालों का काल है, सतयुग में आने की दरकार ही नहीं। वह काल भी नहीं आता तो महाकाल भी नहीं आता। रोज रोज बाप को समझाना पड़ता है। रोज सुजाग न करे तो माया बहुत नुकसान कर दे। खेल है पवित्र और अपवित्र का। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है तो आत्मा को ही देखो, इन जिस्मानी नेत्रों से देखो ही नहीं। हम सब आत्माएं भाई भाई है। मनुष्य कहते हैं, रोज वही बात समझाते हैं, यह तो ठीक है, परंतु जो समझाया जाता है उस पर चले भी ना। करने के लिए समझाया जाता है, परंतु कोई चलती थोड़ी है, तो जरूर रोज रोज समझाना पड़े। बाप को याद ही नहीं करते हैं। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप को घड़ी घड़ी कहना पड़ता है याद दिलाने के लिए। और फिर लास्ट में बाबा ने कहा, ज्ञान तो 1 सेकंड का है। बेहद के बाप को पाया, अब उनसे बेहद का सुख तब मिलेगा जब पवित्र बनेंगे। पुरुषार्थ अच्छी रीति करना है। भगवानो वॉच, मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। सर्वव्यापी तो 5 विकार है, यह बड़ी भारी भूल है। गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, परमपिता परमात्मा शिव है। इन भूलों को सुधारो तो देवता बन जाएंगे। मीठे मीठे बच्चों, अपने को सुधारते जाओ। रोज रात को पोता मिल देखो, सारे दिन में कोई आसुरी चलन तो नहीं चली। मुख्य सारी बात है कैरेक्टर्स की। देवताओं की कैरेक्टर्स और पतित मनुष्यों की कैरेक्टर्स में कितना फर्क है। तुमको विकारी से निर्विकारी बनाने वाला शिव बाबा है। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार। मीठे बच्चे, मैं विदेही बाप तुम देहधारियों को विदेही बनाने के लिए पढ़ाता हूँ। यह है नई बात जो बच्चे ही समझते हैं। प्रश्न है, बाबा को एक ही बात बार बार समझाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? उत्तर है, क्योंकि बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। कोई कोई बच्चे कहते हैं, बाबा तो वही बात बार बार समझाते हैं। बाबा कहते, बच्चे मुझे जरूर वही बात सुनानी पड़े, क्योंकि तुम भूल जाते हो। तुम्हें माया की तूफान हैरान करते हैं। अगर मैं रोज खबरदार न करूं तो तुम माया के तूफानों से हार खा लेंगे। अभी तक तुम सतोप्रधान कहाँ बने हो? जब बन जाएंगे तब सुनाना बंद कर देंगे। ओम शांति। इसको विचित्र रूहानी पढ़ाई भी कहा जाता है। नई दुनिया सतयुग में भी देहधारी ही 1-2 को पढ़ाते हैं। नॉलेज तो सब पढ़ाते हैं, यहाँ भी पढ़ाते हैं। वह सब देहधारी 1-2 को पढ़ाते हैं। ऐसे कभी नहीं होगा कि विदेही बाप या रूहानी बाप पढ़ाते हो। शास्त्रों में भी श्री कृष्ण भगवानुवाच लिख दिया है। वह भी जिस्मानी हो गया। यह नई बात सुनकर मूंझ जाते हैं। तुम्हारे में भी
नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं कि रूहानी बाप अब रूहों को पढ़ाते हैं। यह है नई बात। सिर्फ इस संगम पर ही बाप खुद आकर कहते हैं, इस द्वारा मैं तुमको पढ़ाता हूँ। ज्ञान का सागर, शांति का सागर, सब आत्माओं का बाप भी वही है। यह समझ की बात है ना। देखने में तो कुछ नहीं आता, आत्मा ही है मुख्य और वह अविनाशी है। शरीर तो विनाशी है। अभी वह अविनाशी आत्मा बैठ पढ़ाती है। भला तुम सामने देखते हो, यह तो साकार में शरीर बैठा है, परंतु यह तुम जानते हो, यह ज्ञान देहधारी नहीं देते हैं। ज्ञान देने वाला विदेही बाप है। कैसे देते हैं वह भी तुम समझते हो। मनुष्य तो बड़ा मुश्किल समझते हैं। कितना तुमको माथा मारना पड़ता है यह निश्चय कराने के लिए। वह तो कह देते निराकार का कोई नाम रूप देश काल ही नहीं है। वह बाप खुद बैठ पढ़ाते हैं, कहते हैं मैं सब आत्माओं का बाप हूँ, जिसको तुम देख नहीं सकते हो। समझते हो वह विदेही है। ज्ञान आनंद प्रेम का सागर है। वह कैसे पढ़ाएंगे? बाप खुद समझाते हैं, मैं कैसे आता हूँ, किसका आधार लेता हूँ। मैं कोई गर्भ से जन्म नहीं लेता हूँ। मैं कभी मनुष्य व देवता नहीं बनता हूँ। देवता भी शरीर लेते हैं। मैं तो सदैव अशरीरी ही रहता हूँ। मेरा ही ड्रामा में यह पार्ट है जो मैं कभी पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ। तो यह समझ की बात है ना। देखने में तो आता ही नहीं। वह तो समझते हैं श्री कृष्ण भगवानु वॉच भक्ति मार्ग में रथ भी कैसे बैठ बनाया है। बाप कहते हैं बच्चे तुम मूंझते तो नहीं हो। अगर कुछ नहीं समझते हो तो बाप से आकर समझो। यूं तो बिगर पूछे भी बाप सब कुछ समझाते रहते हैं। तुमको कुछ भी पूछने की दरकार नहीं है। मैं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही अवतार लेता हूँ। मेरा जन्म भी वंडरफुल है। तुम बच्चों को भी बंडल लगता है। कितना बड़े ती बड़ा इम्तिहान पास कराते हैं। बहुत बड़े ती बड़ा विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। वंडरफुल बात है ना। हे आत्माओं, हर 5000 वर्ष बाद मैं तुम्हारी सर्विस में आता हूँ। आत्माओं को पढ़ाते हैं ना। कल्प 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 के संगम युगे तुम्हारी सेवा में आता हूँ। आधा कल्प तुम पुकारते आए हो, हे बाबा, हे पतित पावन आओ। श्री कृष्ण को कोई पतित पावन नहीं कहते हैं। पतित पावन परमपिता परमात्मा को ही कहते हैं। तो बाबा को भी आना पड़ेगा पतितों को पावन बनाने। इसलिए कहा जाता है अकाल मूर्त सत बाबा, अकाल मूर्त सत टीचर, अकाल मूर्त सतगुरु। सिख लोगों की भी बहुत अच्छी स्लोगन है, परंतु उन्हों को यह पता नहीं है कि सदगुरु अकाल मूर्त आते कब है। यह भी गायन है मनुष्य से देवता की ये करत न लागी वार। कब आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं। वही सर्व की सदगति करने वाला है, तो पक्का निश्चय होना चाहिए। क्या आकर कहते हैं? सिर्फ कहते हैं मन मना भव। उसका अर्थ भी समझाते हैं और कोई भी अर्थ नहीं समझाते। तुमको सतगुरु अकाल मूर्त बैठ समझाते हैं इस देह द्वारा कि अपने को आत्मा समझो। तो यह समझना चाहिए विश्व का मालिक बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। तुम बच्चों की सेवा में समझाते हैं, हे रूहानी बच्चों, तुम सतोप्रधान थे, फिर तमोप्रधान बने। यह सृष्टि का चक्र फिरता है ना। पावन दुनिया इन देवताओं की ही थी।
वह सब कहाँ गए, यह किसको भी पता नहीं, मूंझे हुए हैं। बाप आकर तुमको समझदार बनाते हैं। बच्चे, मैं एक ही बार आता हूँ, पावन दुनिया में मैं आऊं ही क्यों, वहां तो काल आ नहीं सकता। बाप तो कालों का काल है, सतयुग में आने की दरकार ही नहीं। वहां काल भी नहीं आता तो महाकाल भी नहीं आता। यह आकर सब आत्माओं को ले जाते हैं। खुशी से चलते हो ना? हाँ बाबा, हम खुशी से चलने के लिए तैयार हैं। तब तो आपको बुलाया था कि इस पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले चलो, वाया शांति धाम। यह बातें घड़ी घड़ी भूल न जाओ, परंतु माया दुश्मन खड़ी है, घड़ी घड़ी भुला देती है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, तो माया भी शक्तिमान है। वह भी आधा कल्प तुम पर राज्य करती है, भुला देती है। इसलिए रोज रोज बाप को समझाना पड़ता है। रोज सुजाग न करे तो माया बहुत नुकसान कर दे। खेल है पवित्र और अपवित्र का। अब बाप कहते हैं, अपनी चलन सुधारने के लिए पवित्र बनो। काम विकार के लिए कितने झगड़े होते हैं। बाप कहते हैं, अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो आत्मा को ही देखो, इन जिस्मानी नेत्रों से देखो ही नहीं। हम सब आत्माएं भाई भाई है, विकार कैसी करे। हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर जाना है। आत्मा सतोप्रधान आई थी, सतोप्रधान बनकर जाना है। स्वीट होम मुख्य है ही पवित्रता की बात। मनुष्य कहते हैं, रोज वही बात समझाते हैं। यह तो ठीक है, परंतु जो समझाया जाता है उस पर चले भी ना। करने के लिए समझाया जाता है, परंतु कोई चलती थोड़ी है, तो जरूर रोज रोज समझाना पड़े। ऐसी थोड़ी ही कहते हैं, बाबा आप जो रोज समझाते हो वह हमने अच्छी रीति समझ लिया है। अब हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, आप छूटे। ऐसे कहते हैं क्या? इसलिए बाबा को रोज समझाना पड़ता है। बात तो एक ही है, परंतु करते नहीं है ना। बाप को याद ही नहीं करते हैं। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप को घड़ी घड़ी कहना पड़ता है याद दिलाने लिए। तुम भी एक दो को यही समझाओ, अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाए। और कोई उपाय नहीं। शुरू और अंत में यही बात कहते हैं, याद से ही सतोप्रधान बनना है। खुद ही लिखते हैं बाबा, माया के तूफान भुला देते हैं। तो क्या बाप सावधान न करे, छोड़ दे? बाप जानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। जब तक सतोप्रधान नहीं बने हैं जा नहीं सकते हैं। लड़ाई का भी कनेक्शन है ना। लड़ाई लगेगी ही तब जब तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सतोप्रधान बनेंगे। ज्ञान तो 1 सेकंड का है। बेहद के बाप को पाया, अब उनसे बेहद का सुख तब मिलेगा जब पवित्र बनेंगे। पुरुषार्थ अच्छी रीति करना है। कई तो कुछ भी समझते नहीं है। बाप को याद करने का अक्ल भी नहीं आता है। कभी यह पढ़ाई तो पढ़ी नहीं है। सारे चक्र में निराकार बाप से कोई पढ़ा नहीं है, तो यह नई बात है ना। बाप कहते हैं, मैं तो हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ तुमको सतोप्रधान बनाने। जब तक सतोप्रधान नहीं बने हो तब तक यह पद पा नहीं सकेंगे। जैसे और पढ़ाई में फेल होते हैं वैसे इसमें भी फेल होते हैं। शिव बाबा को याद करने से क्या होगा, कुछ नहीं समझते। बाप है तो जरूर बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलना है। बाप एक ही बार समझाते हैं, जिससे तुम देवता बनते हो।
तुम देवता बनेंगे, फिर नंबरवार सब आएंगे पाड़ बजाने। इतनी सब बातें बुढ़ियों आदि की बुद्धि में बैठ न सके, तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बस वही शिव बाबा सब आत्माओं का बाप है। शरीर का बाप तो हर एक का अपना अपना है। शिव बाबा तो है निराकार। उनको याद करते करते पवित्र बन शरीर छोड़ फिर बाप के पास जाकर पहुंचना है। बाप समझाते तो बहुत है, परंतु सब एक रस नहीं समझते हैं। माया भुला देती है। इनको युद्ध कहा जाता है। बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं, कितनी बातों की स्मृति देते हैं। मुख्य जो भूले हुई है उनकी लिस्ट बनाओ। एक बाप सर्वव्यापी की। भगवानो वॉच, मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। सर्वव्यापी तो 5 विकार है। यह बड़ी भारी भूल है। गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, परमपिता परमात्मा शिव है। इन भूलों को सुधारो तो देवता बन जाएंगे। परंतु ऐसे कभी कोई बच्चे ने लिखा नहीं है कि ऐसे हमने समझाया कि इन भूलों के कारण ही भारत पावन से पतित बना है। वह भी बताना पड़े। भगवान सर्वव्यापी हो कैसे सकता? भगवान तो एक है जो सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सदगुरु है। कोई भी देहधारी को सुप्रीम फादर, टीचर, सदगुरु कह नहीं सकते। श्री कृष्ण तो सारी सृष्टि में सबसे ऊंचा है। जब सृष्टि सतो प्रधान होती है तब वह आते हैं, फिर सतों में राम, फिर नंबरवार अपने समय पर ही आएंगे। शास्त्रों में दिखाते हैं सबके विकार ले लेकर गला ही काला हो गया। लेकिन अभी समझाते समझाते गला ही सूख जाता है। बात कितनी थोड़ी है, परंतु माया कितनी जबरदस्त है। हर एक अपने दिल से पूछे, हम ऐसी गुणवान सतोप्रधान बने हैं? बाप समझाते हैं जब तक विनाश नहीं हुआ है तब तक तुम कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकेंगे। भले कितना भी माथा मारो, सारा समय शिव बाबा को बैठ याद करो और कोई बात ही नहीं करो। बस बाबा लड़ाई से पहले मैं कर्मातीत अवस्था को पाकर दिखाऊंगा। ऐसा कोई निकले, ऐसा ड्रामा में हो नहीं सकता। पहले नंबर में तो एक ही जाना है। यह भी कहते हैं हमको कितना माथा मारना पड़ता है। माया तो और ही रुस्तम बनकर आती है। बाबा खुद कहते हैं मेरे तो बाजू में एकदम शिव बाबा बैठा है, तो भी मैं याद नहीं कर सकता हूँ, भूल जाता हूँ। समझता हूँ मेरे साथ बाबा है, फिर मुझे भी तो याद करना पड़ता है जैसे तुम करते हो। ऐसे नहीं मैं तो साथ हूँ, इसमें ही खुश हो जाना है। नहीं, मुझे भी कहते हैं निरंतर याद करो। साथ वाले तुम रुस्तम हो, तुमको तो और ही जास्ती तूफान आएंगे। नहीं तो बच्चों को कैसे समझा सकेंगे? यह सब तूफान तो तुमसे पास होंगे। मैं उनके इतने नजदीक बैठे हुए भी कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकता हूँ, तो फिर दूसरा कौन बनेगा? यह मंजिल बहुत ऊंची है। ड्रामा अनुसार सब पुरुषार्थ करते रहते हैं, भला कोई ऐसी कोशिश करके दिखाए। बाबा हम आपसे पहले कर्मातीत अवस्था को पाकर यह बनकर दिखाते हैं। हो नहीं सकता, यह ड्रामा बना बनाया है। तुमको पुरुषार्थ बहुत करना है। मुख्य सारी बात है कैरेक्टर्स की। देवताओं के कैरेक्टर्स और पतित मनुष्यों के कैरेक्टर्स में कितना फर्क है। तुमको विकारी से निर्विकारी बनाने वाला शिव बाबा है, तो अब पुरुषार्थ कर बाप को याद करना पड़े। भूलो नहीं, बाकी अबलाएं बिचारी परवश है, अर्थात
रावण के वश है तो क्या कर सकती है? तुम हो राम ईश्वर के वश, वह है रावण के वश, तो युद्ध चलती है। बाकी राम और रावण की युद्ध नहीं होती है। बाप तुम बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार से रोज समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चों, अपने को सुधारते जाओ। रोज रात को पोता मेल देखो। सारे दिन में कोई आसुरी चलन तो नहीं चली। बगीचे में फूल नंबरवार तो होते ही है। दो एक जैसे कभी हो नहीं सकते। सभी आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। हर एक एक्ट्रेस पार्ट बजाते रहते हैं। बाप भी आकर स्थापना का कार्य करके ही छोड़ते। हर 5000 वर्ष के बाद आकर विश्व का मालिक बना ही देते हैं। बेहद का बाप है ना, तो जरूर नई दुनिया का वर्षा देंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, ज्ञान के तीसरे नेत्र से आत्मा को ही देखना है, जिस्मानी नेत्रों से देखना ही नहीं है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। दूसरी पॉइंट, बाप की याद से अपने दैवी कैरेक्टर बनाने हैं। अपने दिल से पूछना है कि हम कहाँ तक गुणवान बने हैं। हमने सारे दिन में आसुरी चलन तो नहीं चली। वरदान है, सदा केयरफुल रहे। माया के रॉयल रूप की छाया से सेफ रहने वाले माया प्रूफ भव। सदा केयरफुल रहे। माया के रॉयल रूप की छाया से सेफ रहने वाले माया प्रूफ भव। वर्तमान समय माया रियल समझ को, महसूसता की शक्ति को गायब कर रॉन्ग को राइट अनुभव कराती है। जैसे कोई जादू मंत्र करते हैं तो परवश हो जाते हैं, ऐसे रॉयल माया रियल को समझने नहीं देती है। इसलिए बाप दादा अटेंशन को डबल अंडरलाइन करा रहे हैं। ऐसा केयरफुल रहो जो माया की छाया से सेफ माया प्रूफ बन जाओ। विशेष मन बुद्धि को बाप की छत्र छाया के सहारे में ले आओ। स्लोगन है, जो सहज योगी है उनको देखकर दूसरों का भी योग सहज लग जाता है। अच्छा, ओम शांति।